हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों। आज की वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। अ टेल मीन्स कहानी, ऑफ टू बर्ड्स मीन्स दो चिड़ियों की, यानी टोटल हो जाएगा दो चिड़ियों की एक कहानी। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर में पहले क्या दिया रहेगा, तो पहला कंटेंट दिया अ मदर बर्ड, एक चिड़िया माँ एंड हर टू यंग वंस। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस, और उसकी दो छोटे बच्चे, यंग वंस में छोटे बच्चे। लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, लिव्ड इन अ फॉरेस्ट मतलब लिव्ड में रहते हैं, इन अ फॉरेस्ट में एक जंगल में। चिड़िया के बच्चे एक जंगल में रहते हैं। दूसरा कंटेंट में क्या दिया, दूसरा लाइन, दी मदर वाज किल्ड, दी मदर वाज किल्ड, जो चिड़िया है, चिड़ियों की मम्मी है, दोनों चिड़िया की, वो मर जाती हैं इन स्टॉर्म में, तूफान में। एंड और द यंग बर्ड्स, और छोटे बच्चे, वर सेपरेटेड, अलग हो जाते हैं, फ्रॉम ईच अदर मीन्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। द मदर वाज किल्ड, द मदर उनकी मम्मी मर जाती हैं बड़े तूफान में, और छोटे बच्चे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पूरे लाइन का ये अर्थ हो गया। तीसरा लाइन में कह दिया है ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, ईच मीन्स प्रत्येक, फाउंड मीन्स पाए, और डिफरेंट होम मीन्स अलग अलग घर, प्रत्येक को अलग अलग घर प्राप्त मिला। अब चलते हैं आगे की ओर। दिया है क्या, दिया है देयर वंस लिव्ड अ बर्ड, देयर वंस एक बार, लिव्ड मीन्स रहते हैं, कौन, अ बर्ड एक चिड़िया, एंड और हर टू न्यू बॉर्न बेबीज, और उनके दो जन्मे हुए बच्चे, नए जन्मे हुए बच्चे। इन अ फॉरेस्ट मीन्स जंगल में। दे हैड अ नेस्ट, दे हैड मीन्स उनके पास, अ नेस्ट एक घोंसला, इन अ टाल सैडी ट्री। दे हैड उनके पास है, क्या उनसे क्या है, उनके पास था। ऑनेस्ट मीन्स घोंसला, इन अ टाल मीन्स लंबा, सैडी ट्री मीन्स छायादार पेड़, एक लंबे छायादार पेड़ में घोंसला है। ठीक, उनके पास एक लंबे छायादार पेड़ में घोंसला है। एंड और देयर वहाँ, दी मदर बर्ड, और वहाँ उनकी मदर बर्ड है जो टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस। टुक केयर मीन्स ध्यान रखती थी, ऑफ मीन्स का, हर लिटिल वंस मीन्स अपने छोटे बच्चों का, डे एंड नाइट मीन्स रात और दिन। और पूरे लाइन का अर्थ हो जाएगा ये, वहाँ मदर बर्ड अपने छोटे बच्चों का दिन रात ध्यान रखती थी। आगे देखते हैं। वन डे एक दिन, देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, एक बड़ा तूफान था। वन डे एक दिन एक बड़ा तूफान था। देयर वाज थंडर, और आकाश में गड़गड़ा रहा था। लाइटिंग में प्रकाश, बिजली तड़प रहा था बादल में। एंड रैन मीन्स वर्षा हो रही थी। एंड फिर क्या हुआ, और द वाइंड ब्लू डाउन, ब्लू डाउन हवा जो है बाहर ले गई, किसको, मैनी ट्रीज को, मैनी ट्रीज कई पेड़ को बाहर ले गई, यानी गिरा दी को मिला। द टाल ट्री लंबा वृक्ष, इन विच जिसमें द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन, द बर्ड्स लिव्स जिसमें चिड़िया रहते थे, आल्सो केम डाउन वो भी गिर गया। तो पूरे लाइन का हो जाएगा द टाल ट्री लंबा पेड़, इन विच जिसमें द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन, जिसमें लंबा पेड़ जिसमें चिड़िया रहती हैं वह भी गिर गया। ठीक, ये पूरे लाइन का ये अर्थ हो गया। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या दिया है, पूरा सबसे पहले क्लीन कर दिया गया। अगला लाइन में क्या दिया है, तो दिया है अ बिग, एक बड़ा हैवी ट्री, अ बिग एक बड़ा हैवी ट्री मीन्स भारी, ट्री नहीं ब्रांच है, सॉरी, बिग एक बड़ा, हैवी ब्रांच बड़ा भारी, ब्रांच में शाखा, पेड़ का शाखा होता है, जानते हैं। हिट द नेस्ट घोंसले का हिट कर दिया, यानी चोट पहुंचा दिया। एंड और किल द बर्ड, और जैसे चिड़िया मर गई, एंड किल द बर्ड चिड़िया मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, संयोगवश फॉर द बेबी बर्ड्स,
बेबी बर्ड्स के लिए सनयू बस उनकी मम्मी मर गई। द स्ट्रॉन्ग वाइंड तूफान हवा, स्ट्रॉन्ग वाइंड में तेज हवा, ब्लू देम में उन्हें बहा ले गई। कहाँ पर? ब्लू देम अवे टू द अदर साइड में दूसरी तरफ। कहाँ? तो ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दूसरी तरफ उन्हें बहा ले गई। तो सुर से इसका अर्थ देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली संयोग वश छोटे शिशु लोगों को द स्ट्रॉन्ग वाइंड तेज हवा जंगल के दूसरी तरफ बहा ले गई। वन ऑफ देम उनमें से एक केम डाउन मिस नीचे गिरा। नियर अ केव एक गुफा के पास। वेयर जहाँ अ गैंग ऑफ रोबर्स यानी डाकुओं का गैंग लिव्ड में रहता था। वन ऑफ देम उनमें से एक केम नीचे गिरा उनमें से एक गुफा के पास गिरा। वेयर जहाँ डाकुओं का गैंग रहता था। दी अदर लैंडेड आउटसाइड और ऋषिज आश्रम। अदर लैंडेड दूसरी जो चिड़िया है लैंडेड में से गिरी। कहाँ पर? तो ऋषिज आश्रम और लिटिल डिस्टेंस अवे। दूसरी चिड़िया कुछ ही दूरी पर एक ऋषि के आश्रम के बाहर गिरी। खत्म, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए चित्र में दिखा रहा है तेज हवा बह रही है। ये है तेज हवा। ये देख रहे हैं तेज हवा। ये जो चिड़िया है, एक ये चिड़िया यहाँ पर गिरी, एक चिड़िया यहाँ पर। यह ऋषि का आश्रम, यहाँ है गुफा। इस गुफा में ही दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, इसमें डाकू लोग बैठे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। तो देखिए डेज पास्ड मतलब दिन बीतते गया। डेज पास्ड दिन बीता। एंड द बेबी बर्ड्स और बेबी बर्ड है जो बिकम अ बिग बर्ड्स, जो बेबी बर्ड है वो बड़ी चिड़िया बन गई। बिग बर्ड्स में बड़े चिड़िया हो गए दोनों। वन डे एक दिन द किंग ऑफ द कंट्री देश का राजा केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। केम टू द फॉरेस्ट मिस आया। टू द फॉरेस्ट मिस जंगल में। टू हंट मिस शिकार के लिए। एक दिन उस देश का राजा जंगल में शिकार करने के लिए आया। ठीक, यहाँ तक हो गया पूरा। अब आगे देखते हैं। He saw a deep and rode after it. He saw a deer. Sorry, deep नहीं deer. He saw a deer. उसने एक हिरन देखा and और rode after it और उसके बाद rode ride मिस घुड़सवारी करना। रोड उसका सेकंड फॉर्म तो रोड हो जाएगा घुड़सवारी किया। आफ्टर इट मीन्स इसके बाद मतलब देखने के बाद घोड़े पर राजा बैठकर उसका पीछा करने लगा। इट रैन यह रैन मीन्स दौड़ा डीप इनटू द फॉरेस्ट गहरे घने जंगल में दौड़ा। कौन? तो हिरन दौड़ा। फॉलोड बाय द किंग और किसके द्वारा पीछा किया गया? तो किंग राजा जो राजा पीछा किया और हिरन है जो रन दौड़ा। कहाँ पर? तो गहरे घने जंगल में। आगे देखते हैं। सून जल्द ही द किंग राजा लॉस्ट मिस खो गया। हिज वे मिस अपना रास्ता। एंड और डिड नॉट नो नहीं जानता है का वेयर ही वाज कि कहाँ वह था। तो पूरे लाइन का अर्थ ये होगा सून मिस जल्द ही राजा अपना रास्ता खो दिया और उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है अभी। बाकी अगली लाइन का अर्थ देखिए। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही रोड में सवारी किया। फॉर अ लॉन्ग टाइम मीन्स लंबे समय तक ठीक। ही केम टू द अदर साइड ऑफ फॉरेस्ट।
टाइम, ठीक। और उसके बाद क्या है, टिल, तभी ही कैम टू द अदर साइड ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की दूसरी तरफ कैम मिस आ गया, पहुंच गया, ठीक। वेरी टायर्ड बाई नाउ, वेरी टायर्ड मिस बहुत थका था, बाई नाउ मिस अभी, वह अभी फिलहाल में थक गया था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से उतरा। एंड सेट डाउन मिस बैठ गया, कहाँ पर, तो अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे। दैट स्टूड नियर अ केव, दैट मिस जो पेड़ है, स्टूड नियर अ केव, गुफा के पास, नियर अ केव मिस किसी गुफा के पास स्थित था पेड़। सडनली, अचानक, ही हर्ड, उसने सुना, अ वॉइस क्राई आउट, बाहर की ओर आवाज आते हुए सुना, क्या, क्विक, जल्दी, हरी अप, जल्दी, देयर इज समवन, यहाँ पर कोई है, अंडर, यहाँ कोई है, देयर इज समवन, कोई है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, केम, आओ, एंड टेक हिज ज्वेल्स, और उसके गहने ले लो, एंड हिज हॉर्स, घोड़ा को भी। हरी मिस, जल्दी करो, फिर से बोल रहा है, कौन बोल रहा है अब देखेंगे आगे, कोई बोल रहा है, पेड़ ही के पास है, कोई बोल रहा है वहीं से। हरी फिर से बोल रहा है, हरी जल्दी, और अन्यथा ही विल स्लिप अवे, यानी कि ही विल स्लिप अवे, वह चूक जाएगा, स्लिप माने चूक जाना, चूकने का तात्पर्य मतलब ना कि यदि जल्दी नहीं करेंगे तो वह यहाँ से चला जाएगा। राजा, द किंग वाज अमेज्ड, राजा आश्चर्यचकित हो गया। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड, एक बड़े भूरे चिड़िया को देखा, कहाँ पर, तो ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर, अंडर विच, जिसमें ही वाज सिटिंग, जिसके नीचे, अंडर विच, जिसके नीचे वह बैठा था। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड, एक बिग ब्राउन बर्ड यानी एक बड़ा भूरा चिड़िया को देखा, ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर, अंडर विच, जिसमें ही वाज सिटिंग, जिसमें बैठा था। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, ही आल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, ही मिस, वह कौन, राजा, आल्सो मिस भी, हर्ड मिस सुना, क्या, फेंट नॉइजेज मिस धीमी आवाज, इशूइंग फ्रॉम द केव, इशूइंग फ्रॉम द केव मतलब केव मिस होता है गुफा, फ्रॉम इससे, गुफा से बाहर धीमी आवाज बाहर आते हुए सुना, जारी, जो धीमी आवाज है बाहर आते हुए सुना, हर्ड मिस सुना, कौन, राजा। ही क्विकली, वह तुरंत, गॉट ऑन मिस गेट ऑन टू हिज हॉर्स, अपने घोड़े को गेट मिस लिया, मतलब गॉट ऑन मिस बैठ गया उस पर, कुल मिला। एंड मिस, और रोड मतलब होता है घुड़सवारी करना, रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, रोड अवे मिस घुड़सवारी किया, एज फास्ट एज उतना तेज जितना, ही कुड वह कर सका, मतलब जितना तेज वो घुड़सवारी कर सकता था उतना तेज वहाँ से रवाना हो गया। आगे क्या दिया है, कंटेंट देखते हैं। आगे दिया है, आगे कहानी में क्या पढ़ने वाले देखते हैं 3 लाइन में। द किंग वाज अमेज्ड, किंग, राजा आश्चर्यचकित हो गया, टू हियर अ सिमिलर वॉइस, टू हियर मिस सुनकर, सिमिलर वॉइस मतलब समान आवाज़ को, अगेन मिस फिर उसने आवाज़ सुना है। अब कैसे सुना है देखना, वीडियो के अंदर, कहानी के बीच में आप सुनेंगे। दूसरे लाइन में क्या होगा, तो ही कैम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, ही कैम टू नो, वह जानना चाहता है क्या, बर्ड्स, चिड़िया की ट्रू स्टोरी, सत्य कहानी, कौन जानना चाहता है, राजा। अब दूसरी चिड़िया मिली होगी कहानी के अंदर, अब उसी के बारे में जानेगा। ही मेट द ऋषि, वो ऋषि से मिला, हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच अदर, ही मेट द ऋषि, ऋषि से मिला राजा, हु जो एक्सप्लेन में क्या बोलते हैं, व्याख्या किया, द बिहेवियर ऑफ ईच अदर, ईच बर्ड, दोनों चिड़िया का बिहेवियर, व्यवहार, बर्ताव का एक्सप्लेनेशन किया, कौन, ऋषि। चलिए वीडियो को आगे की तरफ शुरू करते हैं। तो दिया है, सून मिस जल्द ही, ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, लाइक अ
लाइक एन आश्रम, एक आश्रम। ही कैम मिस आया कहाँ पर, टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक अन, जो आश्रम की तरह एक कुटिया है दिख रहा था, उसी के पास आया। ठीक। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, यह ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स, द राजा किंग मिस राजा, टाइड मिस बांधा, उस हिज हॉर्स मिस अपने घोड़े को, टू अ ट्री एक पेड़ में, एंड सेट डाउन मिस बैठ गया, इन इट्स शेड उसके छाया में, पेड़ के छाया में कौन बैठा है, राजा बैठ गया। तभी क्या हुआ, तो सडनली अचानक, ही हर्ड अ जेंटल वॉइस, सडनली अचानक, ही हर्ड फिर सुना है, वह सुना क्या, अ जेंटल वॉइस अनाउंस मीन्स घोषणा करते हुए, क्या घोषणा कर रहा है, एक व्यक्ति जेंटल व्यक्ति है, जो वॉइस जेंटल वॉइस है, व्यक्ति नहीं स्वर है। तो अनाउंस हुआ ये कि वेलकम टू दी आश्रम सर, वेलकम टू दी आश्रम मतलब आश्रम में उसका स्वागत है आपका सर। प्लीज़ गो इनसाइड, प्लीज़ मतलब कृपया अंदर की ओर जाइए, एंड और रेस्ट में आराम कीजिए। कौन बोल रहा है, सडनली अचानक, ही हर्ड अ जेंटल वॉइस, सजन आवाज़ आया है अनाउंस के घोषणा करते हुए, वेलकम टू दी आश्रम, आपका आश्रम में स्वागत है सर, प्लीज़ अंदर की ओर जाइए, और एंड रेस्ट मतलब आराम कीजिए। आगे देखते हैं आगे क्या है, तो आगे है द ऋषि विल बी बैक सून, द ऋषि विल बी बैक सून, वही सजन आवाज़ बोल रहा है कि ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि है जो जल्द ही वापस आएगा। देयर इज समवन कोल्ड वाटर इन द पोट, वहाँ पर कुछ कोल्ड वाटर कुछ पानी मतलब बर्तन में कुछ पानी है, इन द पोट मीन्स बर्तन में, कोल्ड वाटर में ठंडा पानी, कुछ समीस कुछ बर्तन में थोड़ा सा ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अपने आप को कंफर्टेबल आरामदायक यहाँ पर फील समझिए बनाइए। द किंग लुक्ड मतलब पानी को पीकर आराम कीजिए। द किंग लुक्ड अप, राजा लुक्ड अप में ऊपर देखा, एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, पेड़ में एक बड़ा भूरा पक्षी था। ही वाज अमेज्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया। कहीं आश्चर्यचकित हुआ है, क्योंकि वह वही पक्षी है जो गुफा के पास वाले पेड़ में जहाँ पर डाकू थे वहीं पर मिला था वो। ठीक, वैसा इस सेम दिख रहा है। अब अलग अलग है दोनों की, एक ही है, देखा जाएगा। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। दिस वन, यह वाला, लुक्स मिस प्रतीत होता है, लाइक मिस की तरह, द अदर बर्ड दूसरी चिड़िया, आउटसाइड द केव मतलब गुफा के बाहर जो दूसरा चिड़िया था उसी की प्रकार ये भी प्रतीत हो रहा है। ये वाला दिस वन मिस, ये वाला लुक्स मिस प्रतीत होता है, लुक्स लाइक द अदर बर्ड दूसरी चिड़िया की तरह प्रतीत होता है। चिड़िया कहाँ था, गुफा के बाहर वाले पेड़ के पास, उसी की तरह प्रतीत हो रहा है। ठीक, अगली लाइन में क्या दिया है, ही सेड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने से तेज से यही बोला। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, अपने से तेज आवाज में यही बात बोला। आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। यू आर राइट सर, यू आर राइट सर, आप सत्य बोल रहे हैं। यू आर राइट सर, आप सत्य हैं सर महोदय। एंसवर्ड द बर्ड, चिड़िया ने बोला। ही इज़ माई ब्रदर, चिड़िया बोल रही है कि ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, बट लेकिन ही वॉज मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, ही वॉज मेड वह बन चुका है, फ्रेंड्स मित्र, विथ रॉबर्स में डाकुओं का वो फ्रेंड्स मित्र बन चुका है। दूसरा जो चिड़िया था जो चिल्ला रहा था, जल्दी करिए अन्यथा चूक जाएगा ये राजा, उसको लूटने के लिए बोल रहा था ना पेड़ पर से। उसी के बारे में ये उसका भाई बोल रहा है कि वो क्या बोलते हैं, डाकुओं का मित्र है। आगे देखिए, ही नाउ, वह नाउ मिस अब टाल्क्स मिस बात करता है, एज दे डू,
ही नाउ टॉक्स, वो वैसे बात करता है जैसे वे, दे डू जैसे वे करते हैं, मतलब जो डाकू है उनकी तरह ही वो काम करता है, उन्हीं की बातें सुनता है। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वह मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करता है। जस्ट देन तभी द ऋषि इंटर्ड द आश्रम, द ऋषि इंटर्ड द आश्रम, तभी जो ऋषि है आश्रम में प्रवेश किया। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। वेलकम टू माई आश्रम, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, देखिए कौन बोल रहा है, वेलकम सर, स्वागत है सर। ही सेड, उसने कहा, टू द किंग, राजा से। प्लीज कैम, कौन बोल रहा है, साधु आ गया ना, तब वही बोल रहा है। प्लीज कम इनसाइड, अंदर की ओर आइए। मेक योर सेल्फ एट होम, और अपने आप को यहाँ घर की तरह ही समझिए आप। मेक योर सेल्फ एट होम मतलब इसे अपना घर की तरह समझिए, इस आश्रम को अपना घर ही मानिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखाई दे रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए आराम कीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। कौन बोला, ऋषि। देन तभी यू कैन शेयर माई फूड, तब फिर यू कैन शेयर माई फूड मतलब यू कैन शेयर मिस इधर उधर, मतलब आप किसी को दे सकते हैं। माई फूड मिस भोजन मतलब अपने आप को ले सकते हैं। आराम करने के बाद आप मेरे भोजन को शेयर कर सकते हैं, मतलब आप खा सकते हैं। द किंग, राजा, टोल्ड द ऋषि से बोला। द स्टोरी ऑफ, टोल्ड मिस बोला, द ऋषि, द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, दो चिड़ियों की कहानी के बारे में बोला। एंड और हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, हाउ मिस कैसे, ईच हैड बिहेव्ड मिस, वो दोनों जो चिड़ियाँ हैं एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं, बिहेवियर उनका कैसा है। सो डिफरेंटली, इतना अलग अलग। यद्यपि, दो मिस यद्यपि, दे मिस वे, लुक्ड सो एज लाइक, यद्यपि वे लुक्ड मिस प्रतीत होते हैं, एक दूसरे की तरह प्रतीत होते हैं। देखते हैं, आगे देखते हैं। क्या दिया है, द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। कौन बोल रहा है, राजा ही बोल रहा है। जो जंगल है सरप्राइजेस से भरा पड़ा है, ठीक। ही सेड, उसने कहा। द होली मैन स्माइल्ड, जो पवित्र आदमी है स्माइल किया, हंसा। एंड सेड, कहा। आफ्टर ऑल, इसके बाद, आफ्टर ऑल सभी के बाद, वन इज नोन बाय द कंपनी, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। कौन बोल रहा है, सभी के बाद, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है। ये कौन बोल रहा है, राजा बोल रहा है हंसते हुए कि व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है, ये बोलना चाहते हैं। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, ठीक। दैट बर्ड, वह चिड़िया, हैज़ ऑलवेज हर्ड टू टॉक ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का बात, हर्ड मिस उल्टा पीछे से हिंदी अर्थ बनाइए, रॉबर्स ऑफ टॉक, डाकुओं का बात, हर्ड में सुनती है, ऑलवेज हमेशा, दैट बर्ड मिस वह चिड़िया, ठीक। वह चिड़िया डाकुओं का बात हमेशा सुनती है। ही इमिटेट्स, वह नकल करती है, देम उनकी नकल करती है। एंड टाल्स, और बात करती है, कैसा, अबाउट रॉबिंग पीपल, और रॉबिंग पीपल के रॉबिंग पीपल के बारे में बात करती है, ठीक। दिस वन हैज रिपीटेड, ये वाला हैज रिपीटेड मिस दोबारा बोलती है क्या, वाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, जो कुछ ही हैज ऑलवेज हर्ड, वह हमेशा जो सुनी रहती है, जो कुछ चिड़िया डाकू के साथ जो रह रही है,
जो सुनी रहती है उसे रिपीट करती है, रिपीट की। ही वेलकम्स वेल पीपल। ये कहानी किसके बारे में बताया जा रहा है? दूसरी जो आश्रम वाली चिड़िया है ये बता रही है राजा से, ठीक ना। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड। ये वाली चिड़िया है जो ये दिस वन यह रिपीटेड करती है किसको? जो कुछ ही हैज ऑलवेज हर्ड, जो कुछ वो हमेशा सुनती है डाकुओं के मुंह से। ही वेलकम्स वह स्वागत करती है पीपल टू द आश्रम। दूसरे जो चिड़िया है वो आश्रम में लोगों का स्वागत करती है। नाउ अब कैम इनसाइड एंड रेस्ट। अब अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। ये साधु बोल रहा है अब कि दूसरी जो चिड़िया साधु है ना, कहानी यहाँ पर ऊपर बता रहा था, ठीक। नाउ अब कैम इनसाइड अंदर आइए एंड रेस्ट आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस। मैं टेल यू में आपसे बताऊंगा, बोलूँगा, मोर अबाउट और अधिक, दिस प्लेस में इस स्थान, एंड दीज बर्ड्स और उन चिड़ियों के बारे में, एंड दीज बर्ड्स मीन्स इन चिड़ियों के बारे में, ठीक। अंदर आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, और इस चिड़ियों के बारे में मैं और अधिक आपको बताऊंगी, ठीक। खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन नीचे दिया गया है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। नहीं, यदि नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि नहीं हो रहा है। इसका भी पीडीएफ बनाकर दे दिया जाएगा सभी का कि कैसे कैसे सभी को करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।